अब देखो ये चीज़ तो सभी बताते हैं कि थंबनेल आपकी वीडियो का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। थंबनेल आपको बहुत अच्छे बनाने चाहिए या फिर थंबनेल बनाने के लिए आपको बहुत सारे रूल्स फॉलो करने चाहिए। बट कोई ये नहीं बताता कि थंबनेल एक्चुअली बनाए कैसे जाते हैं या फिर थंबनेल बनाने का जो प्रोसेस है वो कैसा होता है। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है आदित्य और आज मैं आपको अपना थंबनेल बनाने का प्रोसेस बताऊंगा और साथ ही साथ प्रैक्टिकली दिखाऊंगा भी, जिससे कि आपको भी एक आइडिया हो कि थंबनेल कैसे बनाए जाते हैं या फिर जो प्रोसेस होता है थंबनेल बनाने का वो किस तरीके से होता है। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। हर चीज़ के पीछे मेरा सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रूल होता है कि मैं चाहे वीडियो बनाऊँ, चाहे फ़ोटो बनाऊँ, चाहे थंबनेल बनाऊँ, कुछ भी बनाऊँ, वो चीज़ देखने में अच्छी लगनी चाहिए बस। तो आपको भी ऐसे ही चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है, क्योंकि उससे आपके दिमाग पे प्रेशर आएगा, टेंशन होगी और आप जैसा काम करने वाले थे वैसा भी नहीं कर पाओगे। तो चीज़ों को आसान बनाना है, शांति से बैठकर मेरा फर्स्ट स्टेप फॉलो करना है, जो कि है थिंक एंड डिसाइड। देखो, थंबनेल बनाने से पहले मैं ये सोचता हूँ कि जिस टॉपिक पे, जिस चीज़ पे मैंने वीडियो बनाई है, उस चीज़ को मैं थंबनेल में कैसे दिखा सकता हूँ। मतलब कि अपने थंबनेल में मैं उस चीज़ को कैसे एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अपने एक्सप्रेशन के थ्रू, रिएक्शंस के थ्रू, या फिर टेक्स्ट की हेल्प लेकर, या फिर फिजिकल चीज़ों के हेल्प से, या फिर वर्चुअल चीज़ों से। जैसे कि मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने ये बताया था कि आप अपनी यूट्यूब वीडियो में अपनी ऑडियो को कैसे अच्छे से रिकॉर्ड कर सकते हो या फिर कैसे अच्छा बना सकते हो। अब जब मैं इसके थंबनेल के बारे में सोच रहा था तो एक प्रॉब्लम ये आ रही थी कि ऑडियो को थंबनेल पर कैसे दिखाया जाए, क्योंकि ऑडियो कोई दिखने वाली चीज़ तो है नहीं, उसको तो हम बस सुन सकते हैं। तो सोचते सोचते मेरे दिमाग में आया कि हम थंबनेल पर अपनी ऑडियो को नहीं दिखा सकते, पर ऑडियो से रिलेटेड चीज़ या फिर ऐसी चीज़ जो कि ऑडियो को रिप्रेजेंट करे उसे तो दिखा सकते हैं, जैसे कि माइक या फिर हेडफोन। अब देखो, माइक तो मेरे पास इस तरीके का था नहीं जो कि थंबनेल पर क्लियर दिखाई दे या फिर बड़े साइज़ का माइक हो। मैं तो यही अपना छोटा सा माइक यूज़ करता हूँ, वायरलेस, जो कि यहाँ मेरी शर्ट पे लग जाता है बड़े आराम से। तो मैंने ढूंढना चालू करा एक हेडफोन लाइट कलर में, मतलब कि वाइट कलर या फिर कोई ऐसा कलर जो कि हाईलाइट हो मेरे थंबनेल पर और अच्छे से दिखाई दे। तो ढूंढते ढूंढते फिर मुझे अपने एक कज़न के पास ये वाला वाइट कलर का हेडफोन मिल गया। अब हेडफोन तो मिल गए, पर मैंने ये सोचा कि हेडफोन पहनकर मैं रिएक्शन किस तरीके से दूंगा या फिर जो मेरा एक्सप्रेशन होंगे वो किस तरीके के होंगे। बिकॉज़ एक्सप्रेशन या फिर रिएक्शन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है आपके थंबनेल पर व्यूअर की आंखों को रोकने के लिए, मतलब कि व्यूअर की अटेंशन लेने के लिए और उसके अंदर क्यूरियोसिटी पैदा करने के लिए। तो मैंने हेडफोन पहनकर शॉकिंग रिएक्शन दिए कुछ इस तरीके से। या फिर मेरी एक और वीडियो का थंबनेल जिसमें मैंने ये बताया है कि यूट्यूब के लिए आप कैसे अच्छी स्क्रिप्ट लिख सकते हो। तो इसके थंबनेल में मैंने एक हाथ में नोटबुक पकड़ी हुई है और दूसरे हाथ में पेन, और एक्सप्रेशन कुछ इस तरीके के कि जैसे मैं कुछ लिखने के लिए सोच रहा हूँ। अब देखो, ज़्यादा नहीं, पर एक रूल आपको थोड़ा सा फॉलो करना पड़ेगा, जो कि है लेफ़्ट टू राइट। अब क्योंकि हमारी आंखों को शुरू से ही आदत होती है लेफ़्ट से राइट देखने की, हम लिखते भी लेफ़्ट से राइट हैं, पढ़ते भी लेफ़्ट से राइट हैं, मतलब कि लेफ़्ट साइड पे हमारा ध्यान सबसे पहले जाता है। तो हमें अपने थंबनेल के लेफ़्ट साइड पर कुछ ऐसी चीज़ लिखनी है या फिर कोई ऐसा एक्सप्रेशन देना है जो कि व्यूअर को वहीं पे रोक ले, अपनी तरफ अट्रैक्ट करे या फिर उसके दिमाग में क्यूरियोसिटी पैदा करे, उसको एक्साइट करे वो चीज़ वीडियो पर क्लिक करने के लिए। या फिर आप खुद को सेंटर में रख सकते हो अच्छे एक्सप्रेशन के साथ। अगेन वही चीज़ है कि रूल आपको ज़्यादा फॉलो नहीं करने हैं, आप चाहो तो रूल को ब्रेक भी कर सकते हो। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्यों बताई, क्योंकि अगर आप इन चीज़ों को पहले से ही डिसाइड कर लोगे कि मुझे थंबनेल में इस तरीके का एक्सप्रेशन देना है, इस तरीके का रिएक्शन देना है, या फिर मुझे इन चीज़ों का थंबनेल में यूज़ करना है, इन ऑब्जेक्ट्स का यूज़ करना है या फिर इन फिज़िकल चीज़ों का यूज़ करना है, तो आपको फ़ोटो क्लिक करते टाइम या फिर जब आप अपनी जो एडिटिंग कर रहे होंगे तब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और अगर आपके दिमाग में कुछ नहीं आ रहा है या फिर आपको समझ नहीं आ रहा है कि थंबनेल की डिज़ाइनिंग किस तरीके से करी जाए या फिर आपको अपने थंबनेल का जो डिज़ाइन है वो क्या रखना है, तो आप अपनी निश के और क्रिएटर्स को देख सकते हो कि वो किस तरीके से डिज़ाइनिंग कर रहे हैं या फिर उनका जो थंबनेल का पूरा पैटर्न है वो किस तरीके का है।
तो वहाँ से आप रेफरेंस ले सकते हो, या फिर आप जा सकते हो कैनवा पर, और कैनवा पे जाके आपको सर्च करना है थंबनेल डिज़ाइंस। और यहाँ पर आपको बहुत सारे डिज़ाइन देखने को मिल जाएंगे अलग अलग कंटेंट के, चाहे आप ट्रैवल व्लॉग्स बनाते हो, चाहे आप डेली व्लॉग्स बनाते हो, ट्रेडिंग करते हो, गेमिंग का कंटेंट हो आपका, चाहे आप इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाते हो, म्यूज़िक वीडियोस बनाते हो, हर तरीके का थंबनेल का डिज़ाइन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो यहाँ से आप कॉपी कर सकते हो या फिर थोड़ा बहुत रेफरेंस लेकर अपनी तरफ से उसमें चेंजेस कर सकते हो। अब इसके बाद अगला स्टेप जो मेरा रहता है वो है सेट एंड शूट। इसमें सबसे पहले मैं अपना बैकग्राउंड सेट करता हूँ, चेयर सेट करता हूँ, क्योंकि मैं अपने थंबनेल के बैकग्राउंड में अपना ओरिजिनल बैकग्राउंड ही रखता हूँ। जैसा कि आप लोग इस वक्त देख रहे हो जो मेरी वीडियो का बैकग्राउंड है, यही सेम बैकग्राउंड मेरे थंबनेल का भी रहता है, जिससे कि मेरी जो वीडियो की क्वालिटी है और थंबनेल की क्वालिटी है वो आपस में मैच हो पाए, और व्यूअर को ऐसा लगे, मतलब कि ऑडियंस को ऐसा लगे कि जो चीज़ हमने थंबनेल पर देखी थी वही सेम चीज़ वीडियो के अंदर भी है, जो क्वालिटी थंबनेल की थी वही क्वालिटी वीडियो की भी है। अब ये चीज़ कितना असर डालती है उनके दिमाग पे, ये तो बहुत साइकोलॉजिकल चीज़ हो गई और इसके अंदर ज़्यादा घुसना नहीं चाहिए, पर मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है और इस तरीके के डिज़ाइन मुझे पसंद है, इसलिए मैं ऐसा करता हूँ। बाकी अगर आप अपने जो बैकग्राउंड है उसको रिमूव करना चाहते हो, अपना जो बैकग्राउंड है वो अलग से एडिट में करना चाहते हो, तो आप किसी भी वाइट वॉल को या फिर किसी भी लाइट कलर की वॉल को अपना बैकग्राउंड बनाकर उसके आगे खड़े होकर अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कर सकते हो, जिससे कि एडिट में आप उसे आसानी से रिमूव करके अपना कोई और बैकग्राउंड यूज़ कर पाओ। इसके बाद अपनी की लाइट, बैक लाइट और प्रैक्टिकल लाइट सेट करके कैमरे को सामने रखकर फ़ोटोज़ क्लिक करना स्टार्ट करते हैं। अब अगर आप भी मेरी तरह वन मैन आर्मी हो, मतलब कि आप सारी चीज़ें खुद से करते हो, चाहे वो स्क्रिप्टिंग हो, चाहे वो शूटिंग हो, चाहे वो एडिटिंग हो, तो आपको अपने फ़ोन को या फिर अपने कैमरे को, जिससे भी आप फ़ोटो क्लिक कर रहे हो अपने थंबनेल के लिए, उसको आपको 10 सेकंड के टाइमर पर सेट करना है। और अगर आप अपने कैमरे से शूट करते हो तो आपको अपना कैमरा अपने फ़ोन से कनेक्ट कर लेना है, जिससे कि आप मॉनिटर कर सको खुद को कि आप फ्रेम में कैसे दिख रहे हो, आपके जो एक्सप्रेशन हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, लाइटिंग बराबर आ रही है या नहीं आ रही है, फोकस आप पर है या नहीं है, ये सारी चीज़ें आप उससे कंट्रोल कर सकते हो। और आपको एक एक करके फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, बिकॉज़ हो सकता है कि किसी फ़ोटो में आपके ऊपर फोकस ना आए, हो सकता है किसी में लाइट ठीक ना आए, हो सकता है कि किसी फ़ोटो में आपके जो एक्सप्रेशन है वो सही ना हो, या फिर कुछ गड़बड़ हो जाए। तो ऐसे आपको बहुत सारी अलग अलग तरह की फ़ोटोज़ क्लिक करनी है, जिससे आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हो सिलेक्ट करने के लिए। और जिस फ़ोटो में भी सब कुछ सही है, मतलब कि लाइटिंग भी सही है, फ्रेमिंग भी ठीक है, एक्सप्रेशन भी सही है, सब कुछ परफेक्ट है, उसे अब आपको थंबनेल डिज़ाइनिंग के लिए अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है, जो कि है हमारा अगला स्टेप, एडिटिंग। तो एडिटिंग के लिए मैं यूज़ करता हूँ फ़ोटोशॉप। पर मैंने आपको पहले भी बताया है कि चाहे आप कोई और सॉफ्टवेयर यूज़ करो, चाहे अपने फ़ोन में एडिट करो, बस इंटरफेस और टूल्स ही बदलते हैं। बाकी पूरा का पूरा आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके स्किल पे, आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या चीज़ कितने अच्छे से क्रिएट कर सकते हो। तो सबसे पहले इतनी सारी इमेजेस में से जो हमने फ़ोटो सिलेक्ट करी है, जिसमें सब कुछ परफेक्ट है, उसे हमें अपने सॉफ्टवेयर में इंपोर्ट करना है। और इंपोर्ट करने के बाद हमें सबसे पहली चीज़ इसमें करनी है वो है कलर करेक्शन। इसमें सबसे पहले हमें ब्राइटनेस थोड़ी सी बढ़ानी है, थोड़ा सा कंट्रास्ट बढ़ाना है, थोड़े से लेवल्स बढ़ाने हैं, जिससे कि बैकग्राउंड जो है थोड़ा सा डार्क हो जाए, या फिर जो डार्क साइड्स हैं वो थोड़ी सी और ज़्यादा डार्क हो जाएं। और उसके बाद थोड़ा सा सैचुरेशन बढ़ाना है, जिससे कि जो हमारी इमेज है उसमें कलर अच्छे से आ पाएँ। इसके बाद हमें कर्व में जाकर ब्लू वाली कर्व को थोड़ा सा ऊपर करना है, बहुत ही हल्का सा, जिससे कि हमारी इमेज में जो है थोड़ी सी ब्लू टोन आ जाए। अब देखो, मैं तो इसी तरीके से करता हूँ, बाकी आपकी इमेज के ऊपर डिपेंड करता है कि आपने उसे कौन सी लाइट में शूट करा है। हो सकता है कि आपने उसे येलो लाइट में शूट करा हो या थोड़ी सी वार्म लाइट में शूट करा हो, तो भी आपको ब्लू कर्व थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ेगी, क्योंकि येलो टोन ज़्यादा अच्छी नहीं लगती है। तो यहाँ पर हमारी थोड़ी सी कलर करेक्शन हो गई है। अब देखो, कलर के साथ आपको ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है जब तक कि आपको सही से नॉलेज ना हो। थोड़ी बहुत करेक्शन में भी आपका काम हो सकता है। अगर आप ज़्यादा छेड़छाड़ करते हो तो आप उसको अच्छा बनाने के चक्कर में और भी ज़्यादा ख़राब कर दोगे। इसके बाद हमें अगली चीज़ जो करनी है
जैसा कि आप देख सकते हैं कि जो मेरी स्किन है ये काफ़ी ज़्यादा रफ़ लग रही है, थोड़े बहुत एक्ने भी इसमें दिख रहे हैं, पिंपल्स दिख रहे हैं। अब हमें इसको थोड़ा सा स्मूथ करना है, थोड़ा सा क्लियर करना है, स्किन को अच्छा बनाना है। तो अब मैं स्किन को स्मूथ करने के लिए यूज़ करूँगा स्मज टूल का, और यहाँ पर स्ट्रेंथ मैं इसकी 8% के आसपास रखूँगा और मैं इस तरीके से ये करना शुरू करूँगा। सर्कुलर मोशन में इसको ब्रश को चलाऊँगा और ये धीरे धीरे सॉफ्ट करने लगेगा। स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये थोड़ा सा बिगाड़ रहा है, इमेज को इधर उधर कर रहा है, बट जैसे जैसे आप और करते रहोगे ये स्मूथ करता रहेगा। और अब आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने के बाद और काफ़ी ज़्यादा ब्रश का यूज़ करने के बाद मैंने अपनी स्किन को स्मूथ बना लिया है और काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है फ़ोटो देखने में। अब इसके बाद जो अगली चीज़ हमें करनी है वो ये है कि हमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना है थंबनेल के लिए, जिसके रेजोल्यूशन रहेंगे 3840x2160। मतलब कि जो 4K के रेजोल्यूशन होते हैं वो हमें रखने हैं, क्योंकि आजकल जो थंबनेल की क्वालिटी है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी होती जा रही है। मतलब कि सब लोग बहुत अच्छी क्वालिटी में थंबनेल अपलोड करते हैं, तो उनकी बराबरी करने के लिए हमें भी अच्छी क्वालिटी के थंबनेल बनाने पड़ेंगे। और जो हमने इमेज एडिट करी थी उसे उठाकर हमें थंबनेल वाले प्रोजेक्ट में लाना है और इसके बाद हमें यहाँ पर इसको थोड़ा सा सही से सेट करना है। अब देखो, वैसे तो ये इमेज काफ़ी अच्छी लग रही है देखने में, पर इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि जितना इसमें मैं दिखाई दे रहा हूँ उतना ही मेरा बैकग्राउंड भी दिखाई दे रहा है। मतलब जितना फोकस मुझ पे जा रहा है उतना ही मेरे बैकग्राउंड पे भी जा रहा है। तो इसमें मैं क्या करूँगा, मैं यूज़ करूँगा ग्रेडियंट का, कुछ इस तरीके से। तो अब आप देख सकते हैं कि जो मेरा बैकग्राउंड था या जो आसपास का एरिया था जो मुझे फोकस में नहीं चाहिए था, उसको मैंने ग्रेडियंट की हेल्प से यहाँ पर डार्क कर दिया है और जो पूरा फोकस है वो सिर्फ़ और सिर्फ मुझ पर जा रहा है। अब अगर इस थंबनेल को मैं ऐसा का ऐसा भी अपलोड कर देता तो भी ये चीज़ समझ में आती कि इस वीडियो में ऑडियो के बारे में कुछ बात होने वाली है, पर यहाँ पर मुझे वो चीज़ सही नहीं लगी, क्योंकि ऑडियो के बारे में क्या बात होने वाली है वो चीज़ यहाँ पर क्लियर नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा टेक्स्ट का यूज़ करूँगा, जो कि हमारा एडिटिंग में लास्ट स्टेप है। तो थंबनेल में टेक्स्ट ऐड करते हुए आपको काफ़ी सारी बातें ध्यान में रखनी है, जिसमें से सबसे पहली बात ये है कि आपको अपने वर्ड्स लिमिट में लिखने हैं। मतलब कि 3 से 5 वर्ड के अंदर अंदर ही आपको अपने टॉपिक को डिस्क्राइब कर देना है। अपने जो कंटेंट है, जिस चीज़ के बारे में आपने वीडियो बनाई है उसको डिस्क्राइब कर देना है। बाकी का जो भी है वो आप टाइटल में लिख सकते हो। जैसे कि यहाँ पर इस थंबनेल में साइड में मैंने लिखा है गेट बेस्ट ऑडियो इन वाईटी वीडियोज़, जिससे कि ये समझ में आता है कि अपनी वाईटी वीडियोज़ में कैसे अच्छी ऑडियो ला सकते हैं। इस वीडियो में उसके बारे में बताया गया है। अब टेक्स्ट में अगली चीज़ जो आपको ध्यान में रखनी है वो है फ़ॉन्ट। अब कई लोग क्या करते हैं, वो कोई स्टाइलिश सा फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, कोई गलत फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं, या फिर कोई फ़ंकी सा दिखने वाला फ़ॉन्ट चूज़ कर लेते हैं क्योंकि वो उन्हें अच्छा लग रहा होता है। पर आपको ऐसा नहीं करना है, आपको सिंपल सा फ़ॉन्ट रखना है। जैसे कि मैंने जो यहाँ पर फ़ॉन्ट यूज़ करा है उसका नाम है फ्रैंकलिन गॉथिक हैवी। तो ये वाला फ़ॉन्ट भी आप यूज़ कर सकते हो, एरियल फ़ॉन्ट भी यूज़ कर सकते हो, बोल्ड इटैलिक भी यूज़ कर सकते हो। मतलब कि आपको ऐसा फ़ॉन्ट यूज़ करना है जो कि ऑडियंस को सही से दिखाई दे और समझ में आए। अब इसमें जो अगली चीज़ हमें ध्यान में रखनी है वो है फ़ॉन्ट साइज़। तो फ़ॉन्ट साइज़ आपको इतना रखना है कि अगर आपका थंबनेल कोई छोटे स्क्रीन पर भी देखता है या फिर छोटे साइज़ में भी देखता है तो भी आपके थंबनेल पे क्या लिखा हुआ है वो उसको क्लियरली समझ में आना चाहिए। जैसे कि आप मेरी सारी वीडियोस के थंबनेल देख सकते हो, वो छोटे साइज़ में भी समझ में आ रहे हैं। अब इसके बाद अगली जो मेन चीज़ आपको टेक्स्ट में ध्यान रखनी है वो है कलर्स। तो कलर्स आपको रखने हैं लाइट कलर्स, जैसे कि वाइट हो गया, येलो हो गया, सियान हो गया, और बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो थंबनेल का डिज़ाइन है वो किस तरीके का है, बैकग्राउंड किस तरीके का है, तो आप उसके कंट्रास्ट में भी अपने कलर्स रख सकते हो, बट आपको लाइट कलर्स का ही यूज़ करना है। थंबनेल की एडिटिंग करते हुए आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि आपको जो ये वाला एरिया है, बॉटम राइट का एरिया, इसमें आपको कुछ भी नहीं लिखना है या फिर कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें नहीं रखनी है, क्योंकि YouTube पर जब हमारे थंबनेल को छोटे साइज़ में दिखाया जाता है तो यहाँ पर हमारी वीडियो का टाइम कोड आता है कि वीडियो कितने मिनट की है। तो उसके पीछे जो भी चीज़ हमने लिखी होती है, जो भी पार्ट होता है, जो भी चीज़ें होती हैं, वो सब उसके पीछे छिप जाती हैं। तो यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं लिखना है। और अब लास्ट में टेक्स्ट के पीछे थोड़ा सा ग्लो और थोड़ी सी शैडो ऐड करके हो गया हमारा थंबनेल रेडी। अब लास्ट में मैं एक टिप आपको देना चाहूँगा, जो कि है कीप इट सिंपल। मतलब कि आपको क्रिएटिव और अट्रैक्टिव तो बनाना ही है अपने थंबनेल को,
पर इसके लिए उसमें इतने सारे कलर्स या फिर इतने सारे एलिमेंट्स मत यूज़ करना जिससे कि थंबनेल जो है वो भरा भरा लगे या फिर खिचड़ी बन जाए, क्योंकि अब वो ज़माना नहीं है जिसमें कि थंबनेल जो है वो भरे भरे हुआ करते थे और कलरफुल हुआ करते थे, बहुत सारे कलर्स उसमें हुआ करते थे, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी जाती थी, बहुत सारा टेक्स्ट यूज़ किया जाता था। अब उसको आपको सिंपल रखना है, जितनी ज़रूरत है उतना ही टेक्स्ट और एलिमेंट्स यूज़ करने हैं, जिससे कि आपका जो थंबनेल है वो अच्छा और प्रोफेशनल लगे। तो उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और मैंने जो अपना पूरा थंबनेल बनाने का प्रोसेस आप लोगों को बताया है वो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ आगे ऐसी और वीडियोस देखने के लिए या फिर YouTube से रिलेटेड और वीडियोस देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।